गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सुधीर। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 हिंदी भाषा एवं उसके अंग एलिमेंट्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे भाषा, लिपि, भाषा के अंग, वर्ण और वर्णमाला आदि टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम भाषा पर डिस्कस कर लेते हैं। जो लैंग्वेज है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा क्या होती है। जो भाषा यानी लैंग्वेज अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा बगैर मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक या कथित भाषा, दूसरा लिखित भाषा। हमारी अभिव्यक्ति को मौखिक रूप में व्यक्त करना मौखिक भाषा होता है और हमारे विचारों को लिखित भाषा में प्रकट करना लिखित भाषा होता है। तो किसी भी भाषा यानी लैंग्वेज को लिखने या अभिव्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। चाहे वह भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, ऑल ऑफ कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसे अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि लिखित भाषा को जिस माध्यम या साधन से प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये लिपि या साधन चिन्ह के रूप में होते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। यह ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। इसी तरह अंग्रेजी लिपि रोमन एवं उर्दू की लिपि फारसी है। भाषा के अंग, भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। अब हम भाषा के अंग के बारे में जानेंगे कि भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। वर्ण, पहला हमारा वर्ण, जैसे अ, आ, ई, उ, ये सब हमारे वर्ण हैं। दूसरा शब्द, जैसे अनुशासन, यह हमारा एक शब्द है। तीसरा वाक्य, यानी कि जैसे हमें अनुशासन में रहना चाहिए, ये हमारा वाक्य है। वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। जैसे कि जिस शब्द के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वर यानी कि वोवेल, दूसरा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। वर्णमाला, अब हम वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा में कुल जितने वर्ण होते हैं उनका व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन।
स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अम आहा, तेरा, ये हमारे स्वर है। अब दूसरा नंबर हमारा व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। इसमें कुछ स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। तो पहले हम स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के बारे में जानेंगे। जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं वो हमारे उनकी संख्या होती है 25 यानी 25। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सब हमारे 25 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार दूसरे हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, यह हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब उष्ण व्यंजन श, स, स, ह, ये हमारे उष्ण व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड़, ढ, ये हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर एवं 39 व्यंजन, कुल 52 वर्ण होते हैं। 12 खड़ी जब व्यंजन वर्णों पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है, जिससे 12 खड़ी बनती है, जो इस प्रकार है। क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कम, कहा, ख, खा, खि, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खौ, खम, खहा, गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गे, गई, गो, गौ, गमगह, घग्घ, घिघी, घुग्घू, घे, घई, घो, घौ, घमघा। इस प्रकार से अन्य व्यंजन वर्णों में स्वरों की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाई जाती है। तो हिंदी की क्लास में स्टूडेंट आज इतना ही। थैंक्स।